इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ऊपर सुनवाई हो रही है और आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि बंगाल के प्रशासन को इलेक्शन कमीशन के अंडर में लेना ज़रूरी है। बंगाल में वहाँ बीएलओज़ को धमकाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको डराने की घटनाएं सामने आ रही हैं और कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं कि बीएलओ ने आत्महत्या किया है। लेकिन बीएलओ ने आत्महत्या क्यों किया? वो नेचुरल डेथ है या डर के कारण वो डेथ हुई है, दबाव के कारण डेथ हुई है? चूँकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई प्रॉपर केस रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो बीएलओ ने आत्महत्या क्यों किया है। इसलिए आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जैसे जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, कलेक्टर, कप्तान, एसडीएम, थानेदार, तहसीलदार सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे काम करते हैं, वैसे ही इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान भी बंगाल में जो पुलिस प्रशासन है, जो तहसीलदार हैं, जो कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, थानेदार हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन के ही निर्देश में काम करें, इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जब आपकी वोटर लिस्ट अच्छी हो, वोटर लिस्ट एकदम सही हो, वोटर लिस्ट में किसी गड़बड़ आदमी का नाम ना हो। और ये वोटर लिस्ट सही करने के लिए ही एसआईआर हो रहा है पूरे देश में। मेरी पीआईएल पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोई भी राज्य सरकार विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कुछ राज्य कर रहे हैं। बंगाल भी उसमें एसआईआर का विरोध कर रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल के कई मंत्रियों के ऐसे बयान भी आए हैं जहां उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीएलओ आए उसको, झारखंड से घटना आई है जहां बीएलओ को धमकाने की भी बात आई है। तो ऐसी परिस्थितियों में सही से एसआईआर तभी हो पाएगा, ठीक से वोटर लिस्ट तभी बन पाएगी जब पूरा का पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करे। जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और उसके बाद जब तक इलेक्शन नहीं होता, वो 1 महीने तक पूरा का पूरा प्रशासन, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे कलेक्टर हो या कप्तान हो, सब इलेक्शन कमीशन के दायरे में काम करते हैं। चूँकि इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्योंकि सही वोटर लिस्ट के बिना, प्योर वोटर लिस्ट के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर हमारे वोटर लिस्ट में किसी रोहिंग्या का नाम है या घुसपैठियों का नाम है, या वोटर लिस्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो मर चुका है, या वोटर लिस्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो उस क्षेत्र में रहता ही नहीं है, या वोटर लिस्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो 18 साल का है नहीं, कम उम्र का है, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन कराना, उतना इम्पॉर्टेंट है अच्छी ठीक से वोटर लिस्ट को बनाना। और ठीक वोटर लिस्ट तभी बनेगी जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ठीक से होगा, एसआईआर ठीक से होगा। और ये एसआईआर का विरोध किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में बहुत सारे सांसद भी आए हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा आई हैं, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल आए हैं, आरजेडी के सांसद मनोज झा आए हुए हैं, ऐसे तमिलनाडु से भी सांसद विधायक आए हुए हैं, बिहार से भी सांसद विधायक आए हुए हैं। कुल 20 याचिकाएँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है। इसके बावजूद बीएलओज़ को धमकाने की घटनाएं आ रही हैं। इसलिए मैंने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि तत्काल इसका संज्ञान लें और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दें कि वो बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले ले। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो प्रशासन को इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कराने के लिए तो पूरा प्रशासन आता ही है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन अब चूँकि एसआईआर हो रहा है और ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अब पूरा का पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाए, जिससे कि ठीक से वहाँ एसआईआर हो सके। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि जो ये कानून है जिसके कारण इतने ज़्यादा फर्जी वोटर बन रहे हैं, फर्जी वोट बन रहे हैं, उनको भी, कानूनों को भी बदलें। बीएनएस में एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, लेकिन उस चैप्टर में जो धाराएँ हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। भारत में फर्जी वोटिंग तभी रुकेगी जब फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध होगा, जघन्य अपराध होगा। चूँकि फर्जी आधार बनाना कोई जघन्य अपराध नहीं है और फर्जी आधार आराम से 2000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर पे बन जा रहा है, तो ये रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशी और कुकी आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 रुपये में आधार बनवा लेते हैं। जब उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो तहसील में जाके 2000 रुपये दलाल को देते हैं और वहाँ से राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो नगर निगम के ऑफिस में जाके, ब्लॉक के ऑफिस में जाके वहाँ फिर 2000 रुपये दलाल को देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, वहाँ 3-4 हज़ार रुपये में फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो किसी पार्षद और प्रधान की मदद से, किसी लोकल नेता की मदद से बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लेते हैं। और एक और जो बड़ी घटना सामने दिख रही है कि बड़ी मात्रा में वो हैं बांग्लादेशी, लेकिन हिंदू नाम से अपना सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं।
रोहिंग्या भी हिंदू नाम से अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे, सारे के सारे बांग्लादेशी भी इस समय हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई शक न करे। तो ये क्या करेंगे कि एक बार सारे इनके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, उसके बाद 4-6 साल के बाद ये दोबारा कहेंगे हम तो धर्मांतरण करने जा रहे हैं, और वापस ये कहेंगे हम तो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। एक नया खतरा और भी आ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, आधार एक्ट को बदलें और फर्जी आधार बनाने और फर्जी आधार बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करें। सारा का सारा घुसपैठ घूस दे के होती है, और घूसखोरी का हमारा कानून जो है, भ्रष्टाचार का हमारा जो कानून है वो बहुत घटिया है, बहुत सड़ा हुआ है। ये जो तहसील पे, थाने पे और ये नगर निगम में जो दलाली हो रही है, 2-2 हज़ार में आधार बन रहा है, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार कोई जघन्य अपराध नहीं है। तो भ्रष्टाचार को भी जघन्य अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाना ज़रूरी है। फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी को जघन्य अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाना ज़रूरी है। तब जाके ये फर्जीवाड़ा रुकेगा, तब जाके जालसाजी रुकेगी, तब जाके जो बाहर से आ रहे हैं भारत में और 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, तब जाके वो सफल रुकेगा, और तब जाके एसआईआर सफल होगा। एक और भी जो घटना देखने में सामने आ रही है कि जहाँ पे एसआईआर होता है, ये घुसपैठिए वो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो ये घुसपैठिए बिहार से चले गए बंगाल। अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो फिर ये घुसपैठिए बिहार चले आ रहे हैं और झारखंड चले जा रहे हैं, और कुछ अपने वापस भी जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठ नियंत्रण कानून हमारा बहुत घटिया है, सड़ा हुआ है हमारा। तो घुसपैठ विरोधी कानून भी कठोर बनाना पड़ेगा। घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति घुसपैठियों का किसी भी तरीके से, चाहे पैसे से मदद कर रहा है या उनका डॉक्यूमेंट बनाने में मदद कर रहा है, जो भी व्यक्ति घुसपैठियों का आधार बना रहा है या राशन कार्ड बना रहा है या ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है या वोटर आईडी बना रहा है, उसको भी जेल में डालना पड़ेगा। तब जाके एसआईआर सफल होगा, तब जाके घुसपैठ रुकेगी। नहीं तो हम एक जगह एसआईआर करेंगे, वहाँ के घुसपैठिए दूसरे राज्य में चले जाएंगे, जब वहाँ एसआईआर ख़त्म हो जाएगी फिर वहीं वापस आ जाएंगे। बंगाल से देखने में घटनाएं आ रही हैं कि अभी घुसपैठिए बिहार भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं और वापस बांग्लादेश भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एसआईआर कंप्लीट होगा फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा घुसपैठ नियंत्रण कानून जो है वो बहुत घटिया है, बहुत सड़ा हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट इसलिए बन जा रहे हैं कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी कोई जघन्य अपराध नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध नहीं है, तो कागज़ भी बनता चला जा रहा है। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जो बीएनएस में एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, उसको जघन्य अपराध घोषित करें, और इलेक्शन से संबंधित जो भी व्यक्ति चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, उसमें कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान करें। आधार एक्ट को बदलें, उसमें फर्जी आधार बनाने और बनवाने पे 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान करें। और इसी तरीके से जो बाकी के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसको भी जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहा है उसको भी 10 से 20 साल की सज़ा देने के लिए कानून बनाएं। इन घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाएं। घुसपैठियों का पकड़ें, उनको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनसे पूछें कि तुम्हें किसने बसाया, तुम्हें कौन लाया यहाँ पे, कौन डॉक्यूमेंट दिया। जब घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई शुरू होगी तो अपने आप घुसपैठिए भागना शुरू कर देंगे। चूँकि घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तो वो बिहार से बंगाल चले जा रहे हैं, बंगाल से बिहार चले आ रहे हैं, लेकिन वो भागेंगे नहीं, बहुत कम संख्या में भाग रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं। कानून कठोर होगा, ये अपने आप खुद चले जाएंगे, 90% घुसपैठिए अपने आप चले जाएंगे।